ऐशल रूहान के पास जाकर उसे समझाती है कि रूहान एक दफा बनाया से बात कर लो, क्या पता कोई मसले का हल निकल आए। रूहान पहले तो सख्ती से मना करता है, लेकिन ऐशल के बार बार इसरार करने पर मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं ये आखिरी बार अनाया से बात कर रहा हूं, मगर मुझे नहीं लगता कि अब मैं अनाया की शक्ल भी देखना पसंद करूंगा। रूहान अनाया को कॉल करता है। अनाया जैसे ही रूहान का नाम स्क्रीन पर देखती है, खुशी उसके चेहरे पर छा जाती है। वह फौरन फोन उठाकर कहती है, रूहान, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मुझे पता था तुम ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकते। रूहान ठंडी सांस लेकर कहता है, अनाया, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम जिससे बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर वही धोखा दे दें तो इंसान कभी संभल नहीं पाता। मैंने तुमसे दिल ओ जान से मोहब्बत की। मैंने तुम्हें दुनिया की हर खुशी देनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों के आगे खड़े होने से भी नहीं डरा, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अनाया रोते हुए कहती है, रूहान, मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूं कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यह था कि कहीं तुम मुझे खो न दो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। पहले मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन तुमने ही मुझे सिखाया कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना मजबूत होता है, और अब मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकती। रूहान सख्ती से कहता है, नहीं अनाया, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। यह सुनकर अनाया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह तड़प कर कहती है, रूहान, पहले मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन अब जब करती हूं तो क्या तुम मुझे इस मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा दोगे, खुद से अलग करके? रूहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी बीवी हूं। शायान मेरा माजी था और मैं उस माजी में वापस नहीं जाना चाहती। रूहान जवाब देता है, अनाया, मैंने अपनी बीवी से मोहब्बत की थी, न कि किसी और की अनाया से। अनाया चीख कर कहती है, रूहान, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? शायान ने मुझे तलाक दे दी थी। अब मैं उसकी बीवी नहीं हूं, मैं तुम्हारी बीवी हूं। रूहान शदीद दर्द से कहता है, अनाया, मैं सिर्फ तभी तुम्हारी बात का यकीन करूंगा जब मैं अपनी आंखों से तलाकनामा देखूंगा। यह सुनकर अनाया सख्त रह जाती है। रूहान फौरन फोन बंद कर देता है। रूहान की आंखों में आंसू भर आते हैं। जो शख्स सबको हंसाता था, आज खुद रोने पर मजबूर हो चुका है। दूसरी तरफ अनाया परेशानी से टूट रही है। वह सोचती है, मैं शायान के पास किस मुंह से जाकर तलाकनामा मांगूं? और अगर उसने देने से इनकार कर दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अनाया को लगने लगता है कि शायद अब वह कभी रूहान के पास वापस नहीं जा पाएगी।